माननीय सदस्यगण, हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का अत्यंत संजीदगी के साथ स्मरण करते हैं जब हमारी संसद पर एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनी थी। इस दिन हम सतर्क सुरक्षा बलों की बहादुरी को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक पर हुए इस हमले को विफल कर दिया था। हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक अन्य कर्मी CPWD का भी शहीद हुए थे। ये सभा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा उनके परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का सामना करने के अपने संकल्प को दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी शपथ को पुनः दोहराते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 81 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर, सरकार ने कहा कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। आप स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके स्टेटमेंट के बाद आपको कोई बात हो तो जब चर्चा करना चाहिए। प्रश्नकाल में डिबेट नहीं होती। नो। क्वेश्चन नंबर 81 डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नहीं सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज MSP में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है। आज प्याज का उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहां इतना कम मूल्य है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को MSP के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर इसमें कोई दुविधा हो तो प्याज के जो टोटल प्रोडक्शन एरिया है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर लोकसभा और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें
सैटेलाइट सर्वे के तहत निर्यात धोरणों को उचित तरह से उसका अवलंबन करके प्याज उत्पादक किसानों को राहत दी जाए और उनके उत्पादन खर्चे से उनको 1.5 गुना किस प्रकार से दर निश्चित हो, इसके बारे में क्या मंत्री जी विचार कर सकते हैं? माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय सदस्य मेरी बात सुने। सबको अधिकार है, संसद सबकी है, सबको अधिकार है। उन्होंने सरकार की तरफ से केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, कोई स्टेटमेंट या इस विषय पर कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने, आपने सवाल उठाया, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी नियम के तहत नोटिस डालेंगे, बीएससी के अंदर फैसला होगा, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा कराएंगे। आप संसद नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, आप नोटिस दें। आपका स्थगन, आपने स्थगन दिया है, आपने स्थगन दिया है ना आपने। स्थगन पे 12 बजे जब व्यवस्था दूं और आपको बोलने का मौका नहीं दूं, तो आप निश्चित रूप से खड़े होकर बोल सकते हैं। आप प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं? मैं एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं। जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं, तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। मंत्री जी के स्टेटमेंट के बाद बोलेंगे ना आप नोटिस दो। फैसला कर दो कि मंत्री की स्टेटमेंट देने के बाद तुरंत चर्चा होगी इस पे। ना, ये तो चर्चा होने का निर्णय तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होता है। आप नोटिस दो प्रॉपर तरीके से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय हो जाएगा, मैं डिबेट कराऊंगा आपको। सर, मंत्री जी का रिप्लाई होगा तो दूसरा क्वेश्चन दीजिए। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं, आपके माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। मैं प्रश्नकाल के अंदर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। आप चर्चा नहीं करना चाहते? सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।